लगता है, रोस्टी तो चल रहा था ना। हाँ, फिर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे ऐसे कौन से फोटो है तेरे पास? वो तो मैं पूछूंगी तेरे गावड़ साहब से पूछूंगी जाके। जरा इससे पूछो तो आई फाइट। अरे तूने तो नोटिस, क्या बोलते, नोटिस भी आई नहीं अभी तक। आएगी 16-17 का में वेट कर रहे हैं। तो नोटिस आने के बाद मैं तो वेट कर रही है पूरा जम। तूने तो लाई थी ना इतना एनवलप, मेरा इतना ही एनवलप काफी है। खाली एक ही सवाल है, ऐसे कौन सी फोटो है दोनों हस्बैंड वाइफ के पास है? चल तू तो पेट से, तुझ पे तो मैं ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती। बोबड़े का तो नहीं छोड़ूंगी, बोबड़े का तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कौन से फोटोज इन लोगों के पास है मेरे, जिसकी वजह से इन लोगों ने 10 साल मुझे ब्लैकमेल किया? मेरे से इन लोगों ने पैसे लिया, ब्लैकमेल कर करके लिया। मेरे पास सबूत है, सब कुछ है। ये लोग करते थे और मैं देती थी, हंसी मजाक में दिया। अभी सीरियस मामला हुआ, मेरे ससुराल में आके हल्ला किया कि कोशिश की गई मेरा घर टूट जाए। मेरे पास सबूत है कि ये लोग मुझे लात मार के बाहर निकाल दे। नहीं बेटा, बहुत डर के जी 10-12 साल तुम लोग की ब्लैकमेलिंग में आई। अब नहीं बाबा, अब नहीं। बहुत सच बता के शादी किया, जिंदगी में आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था तुम जैसे लोग मेरी जिंदगी में जहर जरूर घोलोगे, इसलिए तो। और एक बात जरूर बोलूंगी, जिन लोगों ने एक बच्चे की माँ के साथ उनकी बहू को एक्सेप्ट किया है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पास। मेरे अब्बा को जिस दिन ब्रेन स्ट्रोक आया है ना, उस दिन वो उनकी बीमार नहीं थे, उसके 6 दिन पहले से वो गिर चुके थे और घर ही में थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 6 दिन पहले से बाप, और इतनी बड़ी बड़ी जो आज बातें कर रहे चैनल पे बैठ के इधर उधर आकर, ऐसी क्या मजबूरी थी? कौन सी चीज की मजबूरी थी? हम तो वही लड़ रहे ना कि हम तो तुमको बोले थे कि तुम्हारी औकात रहेगी तो संभालो, नहीं औकात रहेगी तो हट जाना, हम वापस आ जाएंगे। हम लोग तो 2 साल पहले ही चले गए थे। हमारा तो इन्वॉल्वेशन ही नहीं था, हमारा तो कोई टेंशन भी नहीं था, हमारा तो कोई मैटर भी नहीं। सुबह से शाम तक तो इनकी पंचायत रहती थी अब्बा के ऊपर। मेरे ससुराल वाले ये कर दिए, उसके उसका आदमी ये कर दिया, वो अहमदाबाद वाली का ये कर दिया। दिन रात टेंशन जो कौन दे रहा था अब्बा को? हम तो थे नहीं। अम्मी बता रही ना 8 साल से है नहीं, छोकरा 12 साल से है नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा टेंशन आ गया था अब्बा को? और आने के बाद में 6 दिन से थे तो उनको दवा को लेके जाने के लिए कोई गया नहीं। ये नानी भी इतनी विंचो, इतना मोहब्बत करने वाली आदमी को, इतना प्यार करने वाली, जरा ऐसा करके जरा इनकी इज्जत उतार जरा एकदम कायदे से। के सब्सक्राइबर लोग अभी 2-4 हजार लोग जो देख रहे ना, वो भी इनको गाली देना शुरू कर देवे, समझी? कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलू ना फ्रेंड्स, वो चाहे कितना भी रिकॉर्डिंग डाल दे, कितना भी डाल दे, लेकिन मैं सतवंती हूँ। मैं सतवंती हूँ। मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया, ना मैं उसका एहसानो तले दबी, ना मेरी शादी उसने कराई। और मेरी अरे जानू, जानू फ्रूट कैसे सड़ गया? फ्रूट जानू, फ्रूट तो सड़ेगा जानू। अरे जानू, वाइन बनेगा, वाइन, रेड वाइन जानू। मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो रेड वाइन पीती ना जानू। जानू ऑन कैमरा कुछ शरीफ, हाँ, ऑफ कैमरा रेड वाइन। उसको क्यों भेजने का, बांद्रा वाली को? अतो, अतो, कैमरा में मत बोलो। रेड वाइन, रेड वाइन, क्या तुम पोल कर रहे हो? अतो, अरे जानू, जानू फ्रूट कैसे सड़ गया? फ्रूट जानू, फ्रूट तो सड़ेगा जानू। अरे जानू, वाइन बनेगा, वाइन, रेड वाइन जानू। मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो रेड वाइन पीती ना जानू। अतो, कैमरा में मत बोलो। रेड वाइन, रेड वाइन, क्या तुम पोल कर रहे हो? अतो, जानू ऑन कैमरा कुछ शरीफ, हाँ, ऑफ कैमरा रेड वाइन। उसको क्यों भेजने का, बांद्रा वाली को? इधर आंध्रा में बना के देंगे,
अपने का तो मालूम है ना रेड वाइन कैसे बनती। देखो जानू, दुनिया को कुछ भी बोलो लेकिन बिना वाइन अपने को नींद नहीं आती। जानू नील पेंट की तरह नील पेंट का बात सूंघने का है। जानू अतो तुमको कैसे मालूम? तुमको कैसे मालूम रेड वाइन अतो अनार से बनता है? तुमको कैसे मालूम? अतो डोंट बोलो, तो डोंट से तो मत बोलो। नशा नशा के बारे में तो मत बोलो। तो तुम्हारी पोल कर रहा तो तुमको कैसा मालूम रेड वाइन 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 तुम पीते थे क्या? तो लेकिन जानू कुछ भी बोलो, अपन उसके घर पे जाके हल्ला किए हाँ, लेकिन उसने पुलिस बुला के कुछ एक्शन नहीं ली। वो चाहती तो अपनी मरवा सकती थी बाबा। मैं तो डर ही रही थी जानू। बाद में मैंने व्लॉग बनाते ना पूरा भाई पे डाल दिया। भाई बोला तो मैं गई। ऐसे तो मेरे को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ा ना। सोचा उधर जाके अपन डराएंगे धमकाएंगे, साली सुधरती नहीं, पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी, डरती नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने बहुत कोशिश किया चिल्ला चिल्ला के झूठ को सच बोलूं, लेकिन अल्लाह ये जितनी रिकॉर्डिंग जानू चला रही है ना, उससे अपना सब काला छिट्टा ऊपर मेरा जानू। क्या बोल सकते जानू? जानू मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं जानू। हेलो फ्रेंड, कैसा है मेरा हीरो? कैसे रहूं? अच्छी दोस्तों देखो, सच्ची बात में बोलूंगी, जानू रेड वाइन बना के दे रही थी जानू, रेड वाइन पीने का रेड वाइन। तो बहुत कोशिश किया अपन ने, बहुत कोशिश किया चिल्ला चिल्ला के उसको डराने धमकाने घर पे जाने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी लगने वाली तो तुमने अपना कमेंट देखे वीडियो का? छी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तो कितने गंदे गंदे कमेंट आ रहा था। हेलो फ्रेंड, मैं एक सुखड़ी सी लुखड़ी सी बहुत हरामी बेटी हूँ और एक हरामी बहन भी हूँ। मैं एक्चुअली बहन कहलाने लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि कौन बहन बहन के घर जाके इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी कि बच्चा भी होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलूं ना फ्रेंड, वो चाहे कितना भी रिकॉर्डिंग डाल दे, कितना भी डाल दे, लेकिन मैं सतवंती हूँ। मैं सतवंती हूँ। मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया, ना मैं उसका एहसान और तले दबी, ना मेरी शादी उसने कराई और ना मैंने मेरी तनन का दिल दुखाया। मैं बिल्कुल सही हूँ और ये मैं कह सकती हूँ अपने पेट पे हाथ रख के। चिल्ला चिल्ला के मैंने सच को दबा के जो झूठ बोला है, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग हन्नों की कितनी भी बजे, वो झूठी है, मैं सच्ची हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 दिन से मेरा एक ही दिन हुआ शायद मेरा ब्लॉग नहीं आया, बट आप लोग बहुत मिस कर रहे थे। कुछ मेरी जो बहनें हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बोलती है आज का दिन हम लोगों को अच्छा नहीं गया क्योंकि आपका ब्लॉग नहीं आया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा पिछले 10 to 11 डेज से जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो ब्लॉग चल रहा था हमारा, मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों को उसको रोस्ट करके उसका टोस्ट बनाऊँ। तो 100% मैं आपको देने के लिए आज फिर एक छोटा सा रोस्टेड लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग ने देखा है कि कल उसका ब्लॉग आया था और उसके ब्लॉग में उसका मैं आज तो
व्लॉग आया था तो उसके अंदर आप लोग ने देखा कि वो पोमोग्रेनेट कुछ अनार जो था वो सड़ गया था। फिर आज तो को सब पता है रेड वाइन कैसे बनती है, लेकिन वो नशेड़ी नहीं है, नशेड़ी हूँ मैं। तो मैं आप लोग बता दूँ, देखो शरीफ घर की औरत, इज्जतदार औरत, पल्लू लेके सलवार चप्पल पहनने वाली औरतों को बिल्कुल पता होता है कि रेड वाइन क्या होती है, वाइन क्या होती है, नशा क्या होता है, पशा क्या होता है, सब कुछ लोगों को पता है। ठीक है, क्योंकि शरीफ औरतों को सब पता होता है। हम तो कहते हैं बदमाश बाबा, अपने को तो ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो उन लोगों के ब्लॉग में जो भी गंदगी चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है, तो उनके कमेंट भी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट है ना, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियोस में नहीं देखा, इतने गंदे कमेंट। क्योंकि उन लोगों ने चीज़ें ऐसी करी है, ऐसी हरकत करी है, कितने लोगों को उल्टा जुल्टा जवाब दे देंगे। बस उन लोगों का कहने का मतलब ये है ना कि हिम्मत होनी चाहिए किसी के घर जाके बदमाशी दिखाने की। हम लोगों में ऐसे बोलते हैं, हिम्मत होनी चाहिए किसी के घर में घुस के बदमाशी दिखाने की। जो मेरे घर में चल रहा था, वो मुंह पे आके सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं थी। सच्चाई किसे कहते हैं मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर मैं मेरे बारे में कुछ सामने से बोल रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैंने मेरे घर वालों के लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसके लिए वो किया, फलाना किया, लेकिन नहीं, मेरे बारे में खानदान वाले, सगा भाई, और ये खुद तक बता रही है कि मेरे लिए क्या था उस टाइम पे, मेरे भाई ने बोला क्या नहीं था। उसी भाई को ये वहाँ लेकर आई थी मेरे घर लेकर, मेरा भाई फैसला करेगा। तो उस भाई ने मेरा भी फैसला एक टाइम पे किया था तेरी मरवाने के लिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग ऐसी भी है, छोटी सी है, वो ज़रूर मैं इस वीडियो में लगाऊंगी, आप लोग सुन लेना। मेरे अब्बा की तबीयत, बाथरूम में वो गिरे, उनका हालत ख़राब हुआ, उसके बाद 2 साल बिस्तर पे थे। बिफोर दैट आई एम टेलिंग समथिंग, मेरे डैडी 6 दिन से बीमार थे। बिस्तर पकड़ने से पहले, बाथरूम में गिरने से पहले 6 दिन से वो इंसान बीमार था। और ये चीज़ खुद भाई ने जब मुझे बताया, उसको किसने बताया मालूम नहीं, लेकिन जब हम मैयत में गए थे तो अम्मी भी ये चीज़ बोल रही थी। और मुझे बहुत लोगों ने वहाँ पे बोला था कि तेरे अब्बा की तबीयत ख़राब थी। 6 दिन से वो बोल रहे थे उनको नस में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। मतलब उनको हार्ट अटैक आने से पहले सिम्टम्स दिख रहे थे। पर इन्होंने सबको बोला घर में, और अम्मी ने ये भी बोला था चलो डॉक्टर को दिखा देते। तो अपन ने रुक देखते, ऐसा कौन सा बेटी होगी जिसको ब्लॉग बनाने के लिए बराबर आई। क्या इन लोगों के पास कभी इतनी टाइम नहीं था कि अपने बाप को पूछ के, तबियत हाल चाल पूछ के उसको दवा खाना लेके जाओ? क्योंकि जब तक मैं साथ में रहती थी, मेरे बाप को मैंने कभी ये दिन देखने नहीं दिया। यही चीज़ मैं मैयत में रो रो के हमेशा बोला, हाँ, कि जिस शिद्दत से इसने बाप का व्लॉग बनाया, बाप का तमाशा बनाया, उससे पैसा कमाया। अच्छा, इसका पति बोलता है कल के व्लॉग में कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भाड़े के घर में, लेकिन इज्जत का खाते, मांग के नहीं खाते। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुम तो इंटरनेशनल भिखारी हो। एवरीवन नोज यू आर अ इंटरनेशनल भिखारी, बेगर। यू आर अ इंटरनेशनल बेगर बिकॉज ऑफ फ्रंट ऑफ कैमरा you and your wife both are begging, अल्लाह के नाम पे दे दो क्लास। काश कोई होता मुझे फ़ोन गिफ्ट कर देता, कोई होता मुझे बाल लगा देता, कोई होता मेरे क्रिकेट मैच का ग्लव दिलाता। तो ऐसे करके ना तुम लोगों ने कैमरे में मांग के भीख मांगा है। तो तुम्हारे घर में फ्रिज आई, टीवी आई, कूलर आया, बर्तन आया, फ़ोन आया, सर पे बाल भी परसेंटेज पे लगा। 1.5 लाख का हेयर तुमने 50,000 में लगाया, तो उसको ही बोलते भीख, चंदा। इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेगर। मेरे अब्बा को जिस दिन ब्रेन स्ट्रोक आया है ना, उस दिन वो उनकी बीमार नहीं थे, उसके 6 दिन पहले से वो गिर चुके थे और घर ही में थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 6 दिन पहले से बाप, और इतनी बड़ी बड़ी जो आज बातें कर रहे चैनल पे बैठ के इधर उधर आकर, ऐसी क्या मजबूरी थी? कौन सी चीज़ की मजबूरी थी? हम तो वही लड़ रहे ना कि हम तो तुमको बोले थे कि तुम्हारी औकात रहेगी तो संभालो, नहीं औकात रहेगी तो हट जाना, हम वापस आ जाएंगे। हम लोग तो 2 साल पहले ही चले गए थे। हमारा तो इन्वॉल्वेशन ही नहीं था, हमारा तो कोई टेंशन भी नहीं था, हमारा तो कोई मैटर भी नहीं। सुबह से शाम तक तो इनकी पंचायत रहती थी अब्बा के ऊपर। मेरे ससुराल वाले ये कर दिए, उसका आदमी ये कर दिया, वो अहमदाबाद वाली का ये कर दिया। दिन रात टेंशन जो कौन दे रहा था अब्बा को? हम तो थे नहीं।
अम्मी बता रही ना 8 साल से है नहीं, छोकरा 12 साल से है नहीं, तो फिर ऐसा कौन सा टेंशन आ गया था अब्बा को। और आने के बाद में 6 दिन से थे तो उनको दवा को लेके जाने के लिए कोई गया नहीं। ये हड ये नानी भी इतनी विंचो, इतना मोहब्बत करने वाली आदमी को, इतना प्यार करने वाली, जरा ऐसा करके जरा इनकी इज्जत उतार जरा एकदम कायदे से। के सब्सक्राइबर लोग अभी 2-4 हजार लोग जो देख रहे ना, वो भी इनको गाली देना शुरू कर देवे, समझी। तो ये लोगों का हिसाब किताब ऐसा है ना, ये अपनी लाल कर रहे हैं। अभी आप लोग ने वो रिकॉर्डिंग सुना, 15 सेकंड की होगी, ऐसी ऐसी बातें मुझे भाई बता रहे। तो मैं एक बेटी है, वो भी एक बेटी है, लेकिन पता नहीं कैसी बेटी है। अभी देखो, आप लोग यकीन नहीं करोगे, परसों 17 तारीख को अब्बा का बरसी है, ठीक है। अब उस बरसी में इस 1 साल का टाइम, 1 साल के शुरू के 3 महीना अत्तो ने बराबर बताया। अब जब अब्बा गिरे थे तब बराबर भाई से वीडियो कॉल पे, तो अल्लाह भाई अब्बा गिर गए, अब्बा कैसा, कब ठीक होंगे अब्बा। अब अब्बा का इंतकाल होने के बाद इसका जो तमाशे चल रहे हैं वो आप लोग ने देखा। अब्बा की मैयत हो के नहीं हुआ था, वो चली गई थी उसके देवर की साली की मंगनी में, शुक्रिया, सॉरी तो वो चली गई साली की मंगनी में। तो देखो, ऐसी बेटी शर्म हया लिहाज सब धोके पी गई। कल उन लोगों ने ब्लॉग में बोला ना कि अब हम बदनाम नहीं हैं तो भी हम बदनाम हो रहे हैं, तो अब चलेगा ना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो शरीफ घर की जो औरतें होती है ना, ये अपने आप को शरीफ, मैंने तो कभी बोला नहीं, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ। देखो मेरी ज़िंदगी का काला चिट्टा मेरा खानदान वाले भी बोल रहे हैं, भाई भी बोल रहा है, और ऐसे तो आप एरिया में भी जाओगे ना मुमरा में, तो वहाँ भी आप लोगों ने कैसी भी थी, कुछ भी थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए उसने किया, ठीक है। और ये नहीं है कि मैंने बाप के पैसों से आवारगी करी, बाप के पैसों से अय्याशी करी, नहीं, मेरे दम पे किया। हाँ, अभी इन लोगों ने कल के व्लॉग में जो ये चल रहा था ना, नशे को लेके, वाइन, ये सब जो चल रहा था ना, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। मेरे वीडियोस पे वो लोग ने बहुत कोशिश किया, वो वॉइस रिकॉर्डिंग पे रिपोर्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वाले ने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मेरे बारे में ही बात चल रही है, बोल कोई भी रहा है पर बात मेरे बारे में ही चल रही है। इन लोगों ने हमेशा ना सच का मुंह दबाया और खुद आके चिल्ला चिल्ला के बोला। और कौन सा उसके, कुछ लोग बोलते हैं कि सब रिश्तेदार घर वाले उसके साथ तो है, वो माँ साथ है जो कल मेरे साथ थी, वो भाई साथ है जो कल मेरे साथ था, और कौन साथ है? अरे बड़ी बहन तो नहीं दिख रही है, क्योंकि वो हक पर है और वो दिखेगी भी नहीं ये सब मामलों में। लास्ट टाइम पे इन लोगों ने उसको चढ़ा के लेकर आया था, इस बार उसने हम दोनों को चिल्लाया। ऐसा नहीं कि खाली मुझे या उसको, उसने मुझे भी बोल के ब्लॉक किया, और इन लोगों से है कि नहीं मालूम नहीं, बट उसने एक ही चीज बोला कि देख जो है आपस दोनों बहनें लड़ रही है, मैं इसमें नहीं बोलूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन इस कॉन्वर्सेशन में बीच में आके बोलती ना तो मैं मान जाती थी, अरे बाप रे, अभी तो समझो बाप के माँ के बाद में बड़ी बहन होती है जो घर का फैसला करती है। मेरी बहन ने फैसला किया, दोनों आपस में लड़ रहे, मुझे पंचायत में पढ़ना ही नहीं। अरे बड़ी बहन तो नहीं दिख रही, बाप की चाहती बेटी। मेरा अब्बा उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत। मैंने एक रिकॉर्डिंग डाला, उसमें अब्बा ने बोला भी कि वो बच्चा मेरे को महीने का भेज के भी, मेरी बड़ी वाली बेटी जायरा वो इतनी अच्छी, मैंने इतना सब उसने मेरे लिए किया, लेकिन कभी वो लड़की ने बोला नहीं। तो मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, देखो जो उसका साथ दे रहे ना अत्तों का, वो बिन पेंदे के लोटे हैं। क्या है? कमेंट में बता देना, माँ रहने दो, भाई रहने दो, अहमदाबाद वाली रहने दो, या ये रहने दो, दे ऑल आर विदाउट फ्लाइट, विदाउट स्लोप द लोटा। एक तो वो क्या बोलता है, देखो सबको पता है, चिल्ला चिल्ला के जो भी इन लोगों ने मेरी बेइज्जती, जलालत और मुझे डराया धमकाया, वीडियो में सब रिकॉर्ड हुआ है। कोशिश तो पूरी करी, लेकिन ये भूल गए कि किसको डरा रहे, किसको चिल्ला रहे, उनके सामने खड़ा कौन है। हमारे सामने के 7 साल बाद पैदा हुई हुई पिल्ली पिटल्ली
तेरे कमेंट देख ले, एक बार तू कमेंट देख ले, आज से नहीं 5-6 साल से तेरे कमेंट में ऐसे ऐसे कमेंट आते, अल्लाह तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। काटो तो खून नहीं, क्या बोला था भाई ने, मेरे खाला के लड़के ने, काटो तो खून नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट, अल्लाह तौबा तौबा। तभी भी बेशर्मो, इज्जत कमाना किसको बोलते, बोले हमने इज्जत कमाया, वीडियो बनाया, मेहनत पे आए, नहीं, तुम मेहनत पे आए और मैं भी यहाँ मेहनत कर रही है, बस बैठती है और अपने बारे में बता रही है। कुछ लोग हैं जो मुझे समझते हैं, मेरा साथ दे रहे, ये क्या 4 लाख 5 लाख हाइप में घर से ला रही हूँ क्या? जो लोग मुझे समझते हैं, जिन लोगों का दिल तूने दुखाया, तूने लोगों के जिंदगी में जहर तूने घोला, कितने लोगों को तूने डोमिनेट किया सोशल मीडिया पर। कमेंट के अंदर लोग आते थे तुझे एडवाइस देने के लिए, तू उनको ही उल्टा बोलती थी। तू समझती क्या खुद को, हर किसी की तू अम्मा बन जाएगी तो बन जाएगी। हाँ, मैं हूँ उन लोगों की आवाज़। हेटर्स क्या मैंने घर से लाए, तूने बनाए, वो मुझे मेरे फॉलोअर्स बन गए। 1.5 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद तुझे 15,000 व्यूज आ रहे हैं। हाँ, मेरे 5,000 फॉलोअर्स होने के बाद मुझे 18-20 हजार व्यूज आ रहे हैं। तो कौन है ये? तेरी वजह से मैंने तेरी ननन को हर्ट किया था, तेरे भाई की वजह से मैंने सब कुछ किया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के तुम लोग ने जो सब खेल खेला था ना, आज जो तुम सोच रहे थे कि एक हो जाएंगे, मैं क्या बोलती हूँ, तुम सब एक हो जाओ। लेकिन दुनिया वालों को ये चीज़ लगनी चाहिए कि देखो, इज्जतदार आदमी कभी थूक के चाटेगा नहीं। मैं कल्लों को भी ये बात बोलूँगी और मैं उन सारे लोगों को बोलूँगी जो लोग ये चीज़ समझते हैं, जो खुददारी होती है ना, अंदर से होनी चाहिए। कभी एक बार थूक दो ना तो चाटो मत। मेरा भाई से क्या मैटर था, जब मुझे पता चला ये सब मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे कंधे पे रख के बंदूक रख के सब मुझे ब्लेम किया जा रहा है, सब प्रूफ मेरे पास, सब ये अलग बात कर रही है मेरे को, तू सोशल मीडिया पे ये कर, रोस्ट कर। जब रोस्ट करो तो इसको बुरा लगता है, रोस्ट ही तो चल रहा था ना। हाँ, फिर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे ऐसे कौन से फोटो है तेरे पास, वो तो मैं पूछूंगी तेरे गावड़ खड़ा साहब से पूछूंगी जाके, जरा इससे पूछो तो। वाईफाई, अरे तूने तो नोटिस, क्या बोलते, नोटिस भी आई नहीं अभी तक, आएगी 16-17 का में वेट कर रहे। तो नोटिस आने के बाद मैं तो वेट कर रही है पूरा जम। तूने तो लाई थी ना इतना एनवलप, मेरा इतना ही एनवलप काफी है। खाली एक ही सवाल है, ऐसे कौन से फोटो है दोनों हस्बैंड वाइफ के पास है? चल तू तो पेट से, तुझ पे तो मैं ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती। बोबड़े का तो नहीं छोड़ूंगी, बोबड़े का तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कौन से फोटोज इन लोगों के पास है मेरे, जिसकी वजह से इन लोगों ने 10 साल मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे से इन लोगों ने पैसे लिया, ब्लैकमेल कर करके लिया। मेरे पास सबूत है, सब कुछ है। ये लोग करते थे और मैं देती थी, हंसी मजाक में दिया। अभी सीरियस मामला हुआ, मेरे ससुराल में आके हल्ला किया कि कोशिश की गई मेरा घर टूट जाए। मेरे पास सबूत है कि ये लोग मुझे लात मार के बाहर निकाल दे। नहीं बेटा, बहुत डर के जी 10-12 साल तुम लोग की ब्लैकमेलिंग में आई। अब नहीं बाबा, अब नहीं। बहुत सच बता के शादी किया, जिंदगी में आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था तुम जैसे लोग मेरी जिंदगी में जहर जरूर घोलोगे, इसलिए तो। और एक बात जरूर बोलूँगी, जिन लोगों ने एक बच्चे की माँ के साथ उनकी बहू को एक्सेप्ट किया है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पास्ट क्या था नहीं था। बहुत ब्लैकमेल किया, बस हो गया। अब जाके ना सांप को जवाब देना। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। हंसी के साथ मैं ऐसे ही व्लॉग लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।